नमस्कार बच्चों, आज करेंगे बेटा हम हमारी जो आरोह पुस्तक की 5वीं कविता है घर की याद, और जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, तो कविता शुरू करने से पहले बेटा हम कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में पढ़ेंगे, अच्छी तरह से जानेंगे कि भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं हमारे हिंदी साहित्य में क्या स्थान रखते हैं, कितनी प्रसिद्धि है इनकी हिंदी साहित्य के अंदर। तो बेटा कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, जिस जगह जागे सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। इनका मानना था बेटा कि व्यक्ति जो है, क्योंकि वो कवि थे, लिखने की उन्हें आदत थी, ठीक है, तो एक कवि होने के नाते, एक लेखक होने के नाते वो क्या कहते हैं कि एक लेखक, एक कवि भी जब तक अपनी भावनाओं को, जब तक उसके मन में जो भाव उमड़ रहे हैं उन्हें कागज़ पर नहीं उतार देता, तब तक उसे चैन नहीं मिलता, उसे नींद नहीं आती। इसीलिए कहते हैं कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो तू, जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो तू। मतलब मनुष्य जिस स्थिति में आज है उसे निरंतर क्या है, आगे बढ़ते रहने की कोशिश करते रहनी चाहिए। तो आगे वो क्या कहता है बेटा, जो हमारे भवानी प्रसाद मिश्र थे, इनकी प्रसिद्धि के क्या कारण थे बेटा। एक तो ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे, और दूसरा इनका प्रसिद्धि का कारण था बेटा ये गांधीवादी जो है विचारक थे, मतलब गांधी जी के विचारों पर चलने वाले। तो बेटा और इसके अलावा इनकी प्रसिद्धि का एक और कारण था कि ये दूसरा तार सप्तक के प्रथम कवि थे, दूसरा तार सप्तक के प्रथम कवि थे। तार सप्तक क्या होता है बेटा, तार सप्तक एक काव्य संग्रह है। एक तार सप्तक क्या है, एक काव्य संग्रह है जिसका संपादन 1943 में किसने किया था, अज्ञे जी ने। अज्ञे जी जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, जो हमारे हिंदी के जाने माने साहित्यकार हैं, उन्होंने किया था। 7 कवियों का एक समूह बनाया था जिसमें वो सभी जो हैं क्या करते थे, वो सभी अपनी अपनी रचनाएं लिखते, उनके ऊपर जो है चर्चा करते थे। और दूसरे तार सप्तक के कवि थे भवानी प्रसाद मिश्र। लोग जो हैं बेटा इन्हें भवानी भाई के नाम से जानते थे। जब हमारे देश पर आपातकाल आया उस समय ये तीनों वेलाओं में, तीनों वेला मतलब सुबह दोपहर शाम, तीनों वेलाओं में कविताएं लिखते थे जो त्रिकाल संध्या नाम से प्रकाशित हुई। इनका जो प्रथम संग्रह था वो था बेटा गीत फरोश। और ये जो कविता है हमारी घर की याद, ये कब लिखी कवि ने बेटा। हमारे बहुत से साहित्यकार ऐसे थे जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जो है अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों के अंदर क्या है, क्रांति की चेतना जगाने का काम किया, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने उन्हें जो है जेल में भी डाल दिया। भवानी प्रसाद मिश्र को भी 1942 में गांधी जी का साथ देने के लिए जो है बेटा 3 साल के लिए जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, तो आगे करते हैं बेटा शुरू अपना कवि परिचय। जन्म कब हुआ इनका, सन 1913, गांव टिगरिया, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। 29 मार्च 1913 को जो है इनका जन्म हुआ था होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं बेटा सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी। जो इनकी बुनी हुई रस्सी है बेटा 1972 में इस पर जो है उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। ठीक है, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम ने मम, उन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार, राज्य स्तरीय शिखर, जो मध्य प्रदेश शासन का क्या है शिखर, ये क्या है राज्य स्तरीय
शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार और पद्म श्री से अलंकृत किया गया। सन 1985 मतलब 20 फरवरी 1985 को इनका निधन हो गया। भवानी प्रसाद मिश्र सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है। भवानी प्रसाद मिश्र कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें प्रमुख थे। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। इसको कहते हैं बेटा योग्यता। क्षमता मीन्स योग्यता है उनके अंदर, ये क्वालिटी है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। वृद्धावस्था मतलब ये क्या बताया बेटा उन्होंने कि जो कवि होते हैं वो क्या होता है, कवि के लिए प्रकृति के निकट जाना काफ़ी आसान होता है। और भवानी प्रसाद मिश्र की कविताओं को भी पढ़कर ऐसा लगता है कि मानो वे क्या थे, वे प्रकृति के काफ़ी करीब थे। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं। प्रौढ़ावस्था होती है बेटा जो हमारी किशोरावस्था के बाद की अवस्था हो, उसे कहते हैं प्रौढ़ावस्था, जिनमें उद्दाम होता है बेटा। उद्दाम का मीनिंग होता है बंधनहीन या फिर स्वतंत्र कह सकते हो। निरंकुश जिस पर किसी का अंकुश न हो, किसका मीनिंग है उद्दाम। श्रृंगारिकता की बजाय सहजीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और शोभ होता है बेटा खलबली, व्याकुलता भी है। आगे कहते हैं किंतु वह प्रतिक्रियापरक न होकर सृजनात्मक है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता की रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। सार हम पहले भी पढ़ चुके हैं बेटा ये कि घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की समस्या, विस्थापन क्या होता है बेटा, विस्थापन होता है कि जब किसी मतलब कई बार हमें काम के कारण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसाना पड़ता है अपना घर, और कई बार अन्य कारणों से भी किसी व्यक्ति को अपना बसाया घर जो है दूसरे स्थान पर बसाना पड़े, उसे कहते हैं विस्थापन की। यहाँ पर कवि की कौन सा विस्थापन हो गया, कवि अपने घर से दूर जेल में बंद है। सालती है मतलब दुख देती है। कवि के स्मृति संसार मतलब यादों के संसार में उसके परिजन एक एक करके शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम जो है हमारी कविता की व्याख्या करेंगे। गुड डे, हैव अ नाइस डे।